आखिरी एपिसोड में आपको दिखाया जाने वाला है कि मुस्तफा और शर्जीना घर छोड़ देंगे क्योंकि रुबाब की वजह से मुस्तफा पर कोई इल्जाम लग जाता है। उसके बाबा उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ भी मारते हैं। मुस्तफा सोचता है कि सारी जिंदगी मेरे माँ बाप ने मेरे लिए एक अप्रिसिएशन का लफ्ज भी नहीं कहा। आज तक मुझे इस घर में ताने ही मिलते आए हैं और इसी की वजह से जिंदगी में कुछ करने का हौसला भी पैदा नहीं हुआ। मुस्तफा के बाबा जिस तरह से मुस्तफा के मुंह पर थप्पड़ मारते हैं काफी ज्यादा इमोशनल होता है। यहाँ पर मुस्तफा शर्जीना से कह देता है कि हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। शर्जीना कहती है कि हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। पहले तो मुस्तफा से कहता है कि मैं रोडों पर धक्के खाऊंगा तो क्या तुम भी मेरे साथ धक्के खा लोगी। शर्जीना कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे साथ होती हूँ तो तब ही प्रोटेक्शन फील करती हूँ। मुस्तफा ये मत सोचा करो कि कभी तुम्हें मेरी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ेगा, बल्कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है बल्कि मोहब्बत और प्यार की जरूरत है। यहाँ तक कि ये भी दिखाया जाता है कि जब मुस्तफा और शर्जीना घर छोड़कर जाते हैं तो कुछ लड़के शर्जीना को तंग करते हैं। मुस्तफा की उनके साथ काफी लड़ाई हो जाती है, लेकिन शर्जीना से कहते हैं कि कब तक इन सब लोगों से लड़ते रहोगे, तुम्हें हौसला पैदा करना होगा। अगर इस तरह से लड़ते रहोगे तो जेल में ही सारी जिंदगी काट दोगे। पता है ना कि घर से क्यों निकले हो, कुछ कमाने के लिए, कुछ अपनी इज्जत बनाने के लिए, कि तुम भी किसी को बता सको कि तुम कुछ कर सकते हो। आगे जाकर यही दिखाया जाएगा कि मुस्तफा अपने गेमिंग करियर को इस हद तक आगे लेकर जाता है कि उसे यूके और यूएसए की कंपनीज में काम मिल जाता है, जैसा कि लोग ऑनलाइन काम करते हैं। और वहाँ से मुस्तफा को इतनी अर्निंग होती है कि वो आदिल से भी बड़ा बंगला लेगा, उसकी अपनी गाड़ी होगी और हो सकता है कि उस गेमिंग करियर को इस हद तक आगे लेकर जाए कि कंपनी का बॉस भी बन जाए। क्योंकि इस ड्रामे का मकसद भी यही है कि जिस शख्स को आपने इस कदर लापरवाह और नकारा समझा है वो जिंदगी में कुछ कर सकता है, कुछ बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसे एक मोटिवेशन की जरूरत थी जो कि शर्जीना ने उसे दी है। आगे आपको ये भी दिखाया जाएगा कि आदिल जो कि रुबाब के दोस्त से मिलता था उसके साथ अपने दिल की बातें शेयर करता रहा, यहाँ तक कि अपने रिलेशन के बारे में भी उसको सब कुछ बता दिया। अब जब रुबाब अपने दोस्त से मिलती है तो उसे कहती है कि मेरा हस्बैंड काफी ज्यादा खूबसूरत, हैंडसम और केयरिंग है। वो मेरा काफी ख्याल रखता है, मेरे लिए कॉफी बनाना, दिन रात मेरी खिदमत करना। ऐसा हस्बैंड होना चाहिए जो कि लॉयल हो और जो कि काफी रिस्पेक्ट करता हो। यहाँ पर उसकी दोस्त बोल पड़ती है कि तुमने अच्छी खासी तारीफें कर दी हैं, लेकिन जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगी शायद तुम्हें उस पर भरोसा ना आए। हो सकता है कि यहाँ पर वो उसकी वीडियोस और ऑडियो दिखा दे, जहाँ पर आदिल काफी ज्यादा रोना रो रहा होता है कि किस तरह से वो रुबाब की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, किस हद तक वो स्ट्रेस और दबाव में है, क्योंकि रुबाब की रोज बरोज चिक चिक से वो तंग आ चुका है। सारी बातें जब रुबाब को पता चल जाती है उसके पाँव तले तो जमीन निकल जाती है। वो इस कदर शर्मिंदा होती है कि उसकी शक्ल देखने वाली होगी जब उसकी दोस्त उसके इंसल्ट करती है कि तुम क्या कहती थी कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे मोहब्बत करता है। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि वो तुम्हारे पैसे की वजह से तुम्हारे पास था, लेकिन अब वो तुमसे शायद तंग आ चुका है क्योंकि शायद तुमने उसे अपना गुलाम जो बना लिया है। रुबाब को काफी गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि इन्ना, मैं अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो वहाँ से चली जाती है। इधर आदिल ने अम्मा अब्बा से कह देता है कि आप लोग रुबाब के घर में शिफ्ट हो रहे हैं। उसके माँ बाप राजी नहीं होते, लेकिन उसकी लालची अम्मी वो तो कहती है कि मैं तो बरसों के बाद इतने बड़े बंगले में जाकर रहूंगी। लेकिन आदिल के बाबा काफी गैरतमंद इंसान है। वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो इस तरह किसी के एहसानों के बोझ तले दब जाए। वो आदिल से कहते हैं कि क्या हो गया है तुम्हें आदिल बेटा, इस तरह बीवी के पैसों पर खर्चा चलाना और उसके खर्च पर जिंदगी गुजारना अच्छी बात नहीं है। लेकिन आदिल कहता है कि अब्बा आप क्या पुराने जमाने की बातें लेकर बैठ चुके हैं। रुबाब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खड़े खड़े इतनी कंपनियां ले सकती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। उसे एक छोटे से बंगले से क्या फर्क पड़ने वाला है। आप लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। रुबाब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो आपसे मोहब्बत करती है। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि रुबाब गुस्से से आग बगोला अपने घर में पहुँच जाती है। इधर आदिल अपने माँ बाप को बड़ी ही शान और शौकत से गाड़ी में बिठाता है और उसके माँ बाप आखिरकार उस बंगले के करीब पहुँच जाते हैं। उसकी लालची अम्मा कहती है कि कितना बड़ा बंगला है आदिल। आदिल कहता है कि अम्मी आप थोड़ा सब्र करें, अंदर जाकर देखिएगा ना, रुबाब ने हर चीज को ऐसे सेट करके रखा हुआ है कि आप हैरान रह जाएंगे। इसके बाद उसके माँ बाप बैग उठाकर कमरे में जाते हैं। आगे रुबाब बड़े ही घमंड और गरूर से खड़ी होती है। जो बातें उसके दोस्त ने उसे बता दी है ना, वो गुस्से से भरी हुई है। ऐसे बोलेगी कि ये सब लोग तंग रह जाएंगे। रुबाब कहती है कि आप लोगों को किसने इजाजत दी है यहाँ पर
बैग उठाकर आ चुके हैं। आप मिडिल क्लास लोग समझते क्या हैं खुद को, अपनी मिडिल क्लास मेंटालिटी आपकी खत्म नहीं हुई जो मुंह उठाकर यहाँ पर आ चुके हैं। मैं सोच भी नहीं सकती कि आप किस हद तक घटिया लोग हैं कि मेरी दौलत को देखकर यहाँ पर बसेरा करने का इरादा है। मेरी कितनी कंपनियों के साथ मीटिंग होती है, कितने लोग यहाँ पर आते जाते हैं, वो लोग क्या समझेंगे कि मैंने किन लोगों को अपने घर में जगह दी हुई है। इंसान अदिल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कहता है कि रुबाब इनफ, क्या बात कर रही हो तुम, मेरे माँ बाप की इंसल्ट कर रही हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। रुबाब उसे कहेगी कि मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि तुम मेरे ही दोस्त के साथ हमारे रिलेशन की बातें करते रहे। तुम किस कदर घटिया हो ये मुझे आज मालूम हुआ है। अगर वो मुझे वीडियोस और ऑडियो ना सुनाते तो मुझे यकीन ना होता, लेकिन मुझे मालूम हो चुका है कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है। तुम्हारे पास जो गाड़ी है, जो बंगला है और जो तुम ऑफिस के बॉस बने फिरते हो, वो सब कुछ मैं आज तुमसे ले रही हूँ। अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। अदिल काफी ज्यादा स्ट्रेस और दबाव का शिकार हो जाएगा। हो सकता है कि डिप्रेशन में चला जाए, क्योंकि जिंदगी का ये सदमा वो कभी भूल नहीं पाएगा। अपने बाप को ये कहने वाला कि आप सरकारी नौकरी छोटे से घर में आपने क्या ही बना लिया है। अदिल को आज जिंदगी की ऐसी जलालत मिलती है कि वो सारी जिंदगी भूल नहीं पाता। और ये ड्रामे का बहुत बड़ा लेसन भी था कि जो शख्स लालची होता है उसके साथ ऐसा ही होता है। शर्जीना जैसी लॉयल और रिस्पेक्टफुल लड़की को छोड़कर उसने रुबाब जैसी घटिया लड़की का इंतखाब किया जो कि लालची थी। अदिल तो काफी ज्यादा स्ट्रेस और दबाव का शिकार होगा और वो मुस्तफा शर्जीना से अपने हाथ जोड़कर माफी मांगेगा कि जिंदगी में पैसा जरूरी नहीं है बल्कि सुकून और मोहब्बत जरूरी है, जो कि शर्जीना और मुस्तफा के पास है। यानी एक तरफ अदिल अपने अंजाम तक पहुंच जाता है और दूसरी जानब उसकी अम्मी शर्जीना से माफी भी मांगेगी, क्योंकि जिस तरह के इंसल्ट रुबाब ने उनकी कर दी है ना, वो उसे भूलने वाली नहीं है। एक तरफ अदिल अपने अंजाम तक पहुंचता है, दूसरी जानब उसकी अम्मी भी माफी मांग लेती है शर्जीना से। और मुस्तफा और शर्जीना उनकी तो मोहब्बत बड़ी केमिस्ट्री को दिखाया जाएगा, यहाँ तक कि आखिरी एपिसोड में हो सकता है कि इनका प्यारा सा बेबी भी हो। आपको क्या लगता है कि ड्रामे की आखिरी एपिसोड कुछ इस तरह से चलने वाली है? क्योंकि मैंने सारे टीजर, OST और सब कुछ देखकर ये सारी स्टोरी लिखी है। आपका क्या ख्याल है कि आखिरी एपिसोड में क्या होना चाहिए? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी करूंगी।